138 हट गया है और अब किसी के ऊपर भी कोई भी किसी तरह का चेक बाउंस का केस नहीं होगा। सबसे पहले तो 138 के बारे में समझेंगे। 138 यानी जिसको सामान्य बोलचाल की भाषा में चेक बाउंस कहते हैं। 1881 से 1988 तक ये जो था चेक बाउंस का केस जो था वो सिविल का केस करते थे बैंक या एनबीएफसी कंपनी। हमारे देश में दो तरह के केस होते हैं, सिविल क्रिमिनल, दीवानी फौजदारी। सिविल का दीवानी का मुकदमा दर्ज कर सकते थे, लेकिन 1988 में सरकार ने क्या किया, इसको क्राइम की श्रेणी में भी रख दिया 1988 में। तब तक 1988 तक ये सिविल में ही मैटर करता रहा, उसके बाद ये क्रिमिनल भी होगा, लेकिन इसको सिर्फ क्रिमिनल केस नहीं बनाया गया। जब इसको क्राइम की श्रेणी में भी डाल दिया तब भी ये सिविल भी रह गया और क्रिमिनल भी हो गया। यानी नमकीन भी, मीठा भी, खट्टा भी, नमकीन भी, ठंडा भी, गर्म भी। अब क्या हुआ 1988 के बाद आज की डेट में भी ये सिविल का केस भी है, क्रिमिनल भी है, दोनों तरह की इसकी तासीर है। अब क्योंकि ये क्रिमिनल की में भी कंसीडर किया जाता है, इसीलिए चेक बाउंस में जमानत करवानी जरूरी है, बेल करवानी जरूरी है। क्योंकि हमारे देश में जब कोई भी किसी भी आदमी के ऊपर सिविल का केस होता है तो उसको बेल करवाने की, जमानत करवाने की उसमें जरूरत नहीं है। जब कोई क्रिमिनल केस रजिस्टर्ड होता है किसी भी आदमी के ऊपर तो उसको बेल करवानी पड़ती है, जमानत करवानी पड़ती है। हमारे देश में सबसे छोटी धारा जो है वो 751 है। 751 में भी आदमी को अपनी बेल करवानी पड़ती है, जमानत करवानी पड़ती है, क्योंकि वो भी क्रिमिनल की ही धारा है। अब जब ये चेक बाउंस का केस कर देते हैं, क्योंकि अगर आपने लोन लिया है तो चेक दिया होगा इनको, अगर ऑनलाइन लिया है तो फिर तो बहुत से आदमियों से ऑफलाइन चेक ले भी लेते हैं और बहुत से आदमियों से लिया भी नहीं है। अगर लिया ही नहीं है इन्होंने चेक तो चेक बाउंस होगा कैसे? अगर चेक ले लिया है तो आपके घर से कम 1000 किलोमीटर दूर जाके उसको बाउंस करेंगे। चेक बाउंस की धारा क्या कहती है? वो ये कहती है कि जहां भी चेक बाउंस होएगा और जो जिस बैंक में ही चेक बाउंस होएगा, एनबीएफसी कंपनियां तो बैंकिंग कर ही नहीं रही हैं, वो जिस भी जज के अधिकार क्षेत्र में वो बैंक होगा उसी कोर्ट के अंदर वो केस रजिस्टर्ड होगा। अब ये इन्होंने केस रजिस्टर्ड कर दिया क्योंकि इसमें दोनों तरह का है, ये सिविल भी है और क्रिमिनल भी है। या तो इसमें 2 गुना तक जुर्माना हो सकता है। आपने 5 लाख का चेक दिया तो जज साहब आपको कह सकते हैं भाई 10 लाख रुपए दो। जरूरी नहीं है 10 ही कहेंगे, 6, 7, 8, 9, 10 उनकी मर्जी है, मैक्सिमम 10। या 2 साल तक की सजा हो सकती है, जरूरी नहीं है 2 साल तक की सजा होगी, 6 महीने की हो जो, साल की हो जो, 1.5 की हो जो, 2 की हो जो, उसमें तुरंत प्रभाव से जमानत भी मिल जाती है, बेल मिल जाती है। मान्य सुप्रीम कोर्ट तक जाते जाते 40-45 साल लगते हैं। यह इनके पास एक ब्रह्मास्त्र है। जब आप किसी का पैसा बैंक एनबीएफसी कंपनी का नहीं देते, अगर आपके पास पैसे हैं तो इनके पैसे दे दे, नहीं पैसे हैं तो राहु केतु ग्रह तो क्या करेगा? दुनिया का कोई ग्रह धरती पे आके आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अरे 138 भी कुछ सौदा नहीं है, अरे ये 54 छाप भी कुछ सौदा नहीं है। आपके पास 138 का नोटिस आ रहा है, 99% फेक नोटिस है। 54 छाप भेजते ही फेक है लोगों को डराने के लिए, क्योंकि बैंक एनबीएफसी कंपनी सबसे पहले तो आपका सिविल खराब कर देगी। उसके बाद बैंक एनबीएफसी कंपनी के पास सिर्फ एक हथियार है अनसिक्योर लोन में चेक बाउंस करने का। इसको मैं ब्रह्मास्त्र बोलता हूं। इनका ये ब्रह्मास्त्र चलवा दो, उसके बाद क्या घंटा करेंगे? ये 75% डिस्काउंट भी देंगे, प्रिंसिपल में से 75%, क्योंकि आपको जमानत मिल जाएगी और फिर तारीख पे तारीख दामनी फिल्म देख लिया भाई क्या होगा। तो चेक बाउंस का अगर आपके ऊपर केस है तो मैक्सिमम इसमें 2 साल तक की सजा हो सकती है। जरूरी नहीं है कि 2 साल की सजा हो, यार जरूरी नहीं है कि डबल का ही जुर्माना होएगा। तो आप डरे घबराए नहीं। अगर गैर कानूनी तरीके से इन्होंने चेक बाउंस कर दिया, कई बार ऐसा भी करते हैं, आपके रह 1.5 लाख रुपए हैं, इन्होंने कर दिया 15 लाख रुपए का, तो वो जो चेक बाउंस इन्होंने किया है क्योंकि वो ब्लैंक लेते हैं आपसे, तो ये 100% उसमें आ रहेंगे। तो उसमें आपको ना तो आपको जुर्माना लगेगा, ना ही आपको कोई जेल की सजा हो सकती। आप इनका चेक बाउंस का अगर ये बोल रहे हैं, कहते कर दे चेक बाउंस भिखारी, चल कर इसको। इसीलिए कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी इतनी जल्दी चेक बाउंस करता ही नहीं।
उसको पता है अगर चेक बाउंस असल में ही कर दिया, बहुत से आदमी हमारे पास ऐसे आते हैं साल 1.5-2 साल हो गए, चेक बाउंस तो इन्हें करे ही नहीं, और चवन्नी छाप रोज बोलते हैं हमारे को, और चवन्नी छापों की तो कमीशन है यार, बैंकिंग की भाषा में इंसेंटिव बोलते हैं, 15 से लेके 35% तक इनको कमीशन मिलती है, इसीलिए बकवास कर रहे हैं, आप शब्द बोल रहे हैं, लोगों के साथ गाली गलौज कर रहे हैं। जब भी आपको परेशान करें, गाड़ी ट्रेनिंग डिसेंट एडवाइस लिख के वीडियो देख ले, आपको पता लग जाएगा आपके क्या राइट्स हैं, चवन्नी छाप किस तरीके से लोगों को डरा रहे हैं और किस तरीके से इनका मुकाबला करना है कानूनी रूप से। अगर आपको इन्होंने चेक बाउंस कर दिया तो बैंक एनबीएफसी कंपनी को बड़े अच्छे से पता लगा है, खुद से उनको पता है कि इसका आदमी का डर ही खत्म हो जाएगा। किसी आदमी को इतना ना डराओ कि उसका डर ही खत्म हो जाएगा, इतना तो डरा दो कि डर रहा, और अब बार बार किसी को डराएंगे तो डर ही खत्म हो जाएगा यार। तो इनको पता है अगर चेक बाउंस कर दिया है, जाके अपनी जमानत करवा लेगा, बेल करवा लेगा, उसके बाद घंटा देगा, फिर ले लिए चेक इस पे काट के ले लिए, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करवा लिए इस पे, तो डरे घबराए नहीं। जब आपको अपने राइट्स पता लग जाएगा, अधिकार पता लग जाएगा, तो डर खत्म हो जाएगा। चेक बाउंस में मैं बता ही चुका हूं। अब कुछ झोला छाप यूट्यूबर हैं जो कहते हैं कि चेक बाउंस का केस ही होना बंद हो गया। भाई नीम हकीम खतराए जान, इनको बेरी की दुकान का तो पता नहीं कहां है, तो इनको चेक बाउंस का घंटे का पता है यार। इनको ऐसी गफलत की स्थिति में ना रहे। अगर आपने चेक दिया है बैंक एनबीएफसी कंपनी को तो ये उसको बाउंस करवा सकते हैं। सिर्फ 2 तरह के नोटिस को कभी भी इग्नोर ना करें। अगर आपके पास चेक बाउंस का कोर्ट से समन आ रहा है, उसको हल्के में ना ले, इग्नोर ना करें, नहीं तो आपको 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में जाना पड़ सकता है। आपको कोर्ट पीओ भी घोषित कर सकती है, भगोड़ा भी घोषित कर सकती है। अगर असल में आ रहा है, सबसे पहले फेक नोटिस डिसेंट एडवाइस लिख के वीडियो देखें, पता लग जाएगा फेक है क्या जेन्युइन है। फिर भी अगर आपको जेन्युइन लग रहा है तो ई कोर्ट लोड कर ले। सारे देश की कोर्ट जो है ऑनलाइन हो चुकी हैं। ई कोर्ट लोड करके वो पेटीएम की तरह चलाना बिल्कुल आसान है, उसमें चेक कर ले आपके ऊपर केस हुआ भी है क्या नहीं। हो गया है तो अपनी जमानत करवा लें, फिर घंटा नहीं बिगड़ता। उसके अलावा अगर आपके पास सरफेसी एक्ट के अकॉर्डिंग नोटिस आ रहा है 13(2) का, 13(4) का, सिंबॉलिक पोजीशन का, फिजिकल पोजीशन का, उसको कभी भी हल्के में ना ले, लाइटली ना ले, तुरंत प्रभाव से लीगल एडवाइस ले। अगर आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ना चाहते हैं, पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, फिर आपका लोन 2 करोड़ का है, 5 का है, 25 का, 50 करोड़ का, या जितने भी करोड़ का, लोन से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं, आपके पास सरफेसी एक्ट के अकॉर्डिंग 13(2) का नोटिस आया, 13(4) का, सिंबॉलिक पोजीशन का, फिजिकल पोजीशन का, डीएम साहब का 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 का, पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 का, आर्बिट्रेशन एंड कंसोलेशन एक्ट 1996 का, रिकॉल नोटिस आ रहा है, अन्य किसी भी तरह का कोई भी नोटिस आपके पास आ रहा है, लोन से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं वो सभी लेके आप मेरे से पर्सनली मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनली एडवाइस ले सकते हैं, या टेलीफोनिकली भी एडवाइस ले सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने का क्या प्रोसेस है, आपकी स्क्रीन पे कमेंट बॉक्स के अंदर एक नंबर आया हुआ है 9306347314। इस नंबर को सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करें, तुरंत प्रभाव से रिप्लाई आएगा कि कैसे आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ सकते हैं, पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं। एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, जय ससुराल वालों की।